बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल को चारों तरफ से घेरने का सिलसिला जारी है। एक जानिब गजा से रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश जारी है तो दूसरी जानिब इसराइल के बहरी असासों पर हमला हुआ है। इसराइल को असला सप्लाई करने वाली लाइन तबाह करने की कोशिश की गई है। किस मुल्क ने यह किया है और क्यों किया है? अगर ये सप्लाई लाइन या बहरी असासे तबाह हो जाएं तो इसका इसराइल को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस मुश्किल वक्त में जब हमास गजा की पट्टी से इसराइल पर हमला आवर है, किस इस्लामी मुल्क ने इसराइल के बहरी असासों पर हमला किया है? आज की वीडियो में हम ये अहम तरीन मौजू डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल जितने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता था मचा रहा है। जितने निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों को तहे तेग कर सकता था वो कर रहा है, लेकिन फलस्तीनियों से मोहब्बत करने वाले इस्लामी ममालिक खामोश नहीं बैठे। कभी एलानिया और कभी छुप कर इसराइल के मजालिम के खिलाफ हमास को मदद और हिमायत फराहम कर रहे हैं। गजा पर इसराइल की शदीद बमबारी को आज 9वां दिन है। इसराइली हमलों में अब तक 200 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1200 से जायद अफराद जख्मी हैं, जबकि हमास के जवाबी हमलों के नतीजे में 10 इसराइलियों की हलाकत की सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। इसराइल की जानिब से जुल्म की इंतहा इस हद तक की जा चुकी है कि ताज़ा तरीन फिजाई हमलों में मुतअद्दिद सड़कें तबाह कर दी गई हैं और बड़े इलाके को बिजली की सप्लाई से महरूम किया गया है। गजा में हिलाल अहमर के तर्जुमान ने बताया है कि वो सड़कें जो हॉस्पिटल तक जाती थीं वो सारी की सारी तबाह कर दी गई हैं। इससे इसराइल के मजमूम मकासद का पता चलता है कि वो मजलूम जख्मी फलस्तीनियों को हॉस्पिटल तक भी पहुंचने नहीं देना चाहता। लेकिन नाजरीन कराम, इस्लामी जिहादी तंजीमों की जानिब से इसराइल को मुनासिब जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ ही द टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से एक बड़ी खबर ब्रेक की गई है। इस खबर में इसराइली मीडिया द टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट कर रहा है कि हमास अटेम्प्टिंग टू हिट तैमार ऑफशोर गैस रिग विद रॉकेट्स। कहा जा रहा है कि समंदर में मौजूद इसराइल के बहरी स्ट्रेटेजिक असासों को अब निशाना बनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिजाई और जमीनी महाज पर इसराइली फोर्सेस को धूल चटाने के बाद अब हमलों की शिद्दत स्ट्रेटेजिक मकामात पर शुरू हो गई है। नाज़रीन कराम, सवाल पैदा होता है कि हमास जो कि अपने इलाकों को बचाने के लिए और इसराइली इलाकों पर हमलों में मसरूफ है, ऐसे में स्ट्रेटेजिक मकामात और खास तौर पर इसराइल के बहरी असासों की जानिब उसकी तवज्जो कैसे हो गई? ऐसा नहीं है कि हर तरफ हमास है। हमास अपने महाज पर डटा हुआ है और इसराइल अपनी ज्यादा ताकत के इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो गया है। और जैसे ही इसराइल की कुव्वत कमजोर पड़ रही है, उसके साथ ही एक इस्लामी मुल्क की जानिब से इसराइल के स्ट्रेटेजिक मकामात पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। इसराइल की बड़ी तिजारत समुद्री रास्ते से होती है। इसराइली तिजारत का बड़ा हिस्सा समंदर के जरिए किया जाता है और अगर इसराइल के स्ट्रेटेजिक असासों, खास तौर पर इन प्रोजेक्ट्स को निशाना बना दिया गया जो कि इसराइल की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऐसे हालात में कि जब OIC की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों को सिर्फ मुजम्मती करारदाद का लॉलीपॉप दिया गया है, तो ऐसा कौन सा जुर्रतमंद इस्लामी मुल्क हो सकता है जो फलस्तीनियों की मदद को पहुंचा है? इस मुल्क का नाम बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज एक ईरानी कमांडर ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यमन से मिसाइल इसराइल पर दागे गए तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से हौसी जंगजू ईरानी इमा पर ही इसराइल पर हमला करेंगे। नाज़रीन कराम, इसराइल बहरा कैस्पियन से तेल और गैस के बड़े ज़खायर को इसराइल तक लाने के लिए गुज़श्ता 10 साल से कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में उसने एक इंतहाई अहम तरीन गैस पाइपलाइन समंदर के रास्ते बिछाई है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि बहरा इसराइल में इसराइल की इंतहाई अहम तैमर की तंसीबात को निशाना बनाया गया है।
इसराइली मीडिया की जानिब से तो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने तैमर की नेवल तंसीबात पर फायर किए जाने वाले मिसाइलों को अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के जरिए तबाह किया है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कब तक आयरन डोम इन तबाहकुन हमलों से इसे बचाएगा। यकीनी तौर पर इसराइली मईशत को बड़ा झटका लगाने के लिए ईरान की जानिब से बहरा इसराइल के अंदर इसराइली नेवल तंसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है, जिसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल इन मिसाइलों से बहुत मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन इकराम, हमास ने गुज़श्ता काफी अरसे से इसराइल के खिलाफ अपना नेवल विंग तश्कील दिया था। इसराइल को सरप्राइज उस वक्त मिला जब 2014 में गजा की जंग के दौरान कमांडोज ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। बहरी रास्ते से इसराइल के लिए आता हुआ गोला बारूद भी रास्ते में ही तबाह किया गया था। हमास के पास इलीट मैट्रिक फोर्स, छोटी तबाहकुन खुदकुश कश्तियां, रॉकेट एंटी टैंक मिसाइल और जदीद तरीन मिसाइल भी मौजूद हैं जो कि इसराइली बहरी जहाजों को हिट करने के लिए माजी में इस्तेमाल होते आए हैं। इसके साथ ही फलस्तीन के पास मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली सब मैरीन्स भी मौजूद हैं जो इसराइल को हर लिहाज से टक्कर देने के लिए बहरा इसराइल के पानियों में मौजूद रहती हैं। ऐसे वक्त में जब हमास और दीगर इस्लामी मुजाहमती तहरीकें इसराइल को लगाम डालने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ हैं, तो इसराइल के बहरी महाज को मसरूफ करने के लिए और इस तक असला और गोला बारूद को रोकने के लिए ईरान की जानिब से कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज यरूशलेम पोस्ट के अंदर इसराइल की जानिब से कहा गया था कि जितने बड़े पैमाने पर इसराइल का नुकसान हो रहा है, इन तमाम हमलों के अंदर ईरान का हाथ है। इसके बाद ईरान ने छुपे बगैर सामने आकर ललकार कर कहा था कि हाँ, हम हमास की मदद कर रहे हैं, वो फौजी मदद भी है और माली मदद भी। ईरान की जानिब से ऐलान किया गया कि हम हमास की माली इमदाद के लिए $30 मिलियन माहाना मुहैया करेंगे। इसके बाद सूरत हाल काफी ज्यादा क्लियर हो गई थी। नाज़रीन इकराम, दी यरूशलेम पोस्ट और दीगर इसराइली मीडिया के अंदर दावा किया जा रहा है कि हमास की जानिब से अभी तक तकरीबन 3100 रॉकेट फायर किए गए हैं, जिनमें से 90% रॉकेट्स को इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है, जबकि 480 मिसाइल लॉन्चिंग के दौरान ही तबाह हुए। आलमी ज़राए अबलाग कह रहे हैं कि हमास और इस्लामिक जिहाद के हथियारों की बड़ी तादाद गजा की पट्टी के अंदर वाक़े हथियार साज फैक्ट्रियों से आती है और इंटरनेशनल मीडिया में बताया जा रहा है कि अभी तक आयरन डोम सिस्टम इसराइल को 70% मिसाइलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सका है। बाकी 30% मिसाइलों ने इसराइल के अंदर तबाही मचाई हुई है। इसराइल चूंकि एक छोटा सा मुल्क है, इसमें इतने से रॉकेट्स भी निशानों पर लगना हमास की काफी बड़ी कामयाबी है। एक इसराइली अखबार ने लिखा है कि इसराइल को इस 7 रोजा जंग में सिर्फ आयरन डोम शील्ड पर $2 करोड़ से जायद का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा है, क्योंकि आयरन डोम का एक रॉकेट $80,000 मालियत का है। हमास के पास छोटी रेंज के कई मिसाइल हैं, जैसे कि अल कस्साम 6 से लेकर 10 किलोमीटर तक, अल कुदस 101 किलोमीटर और सेचल मिसाइल सिस्टम 55 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा सबसे कम रेंज अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मार्टर गोलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल को इस 8 रोजा जंग के अंदर सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कितना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, और अब इसराइल तक समंदरी रास्ते से पहुंचने वाली कुमक को भी निशाना बनाने के लिए हमास की कश्तियां, सब मैरीन, मिसाइल और रॉकेट बरसना शुरू हो गए हैं। अगर 2-3 रॉकेट भी अपने अहदाफ पर लगने में कामयाब हो गए तो इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन इकराम, वो दिन दूर नहीं कि जब फलस्तीनियों के लौहे अजल पर लिखा हुआ वादा पूरा होने वाला है। उनकी शनाख्त एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम के तौर पर होगी और उनकी नकलो हरकत पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। उनके आबी हुकूक उन्हें मिलेंगे और उनकी सलामती को कोई खतरा नहीं होगा। उनका बैतुल मक़दस उनके पास होगा। उनका वतन उन्हें इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया और दीगर इस्लामी ममालिक आहिस्ता आहिस्ता मजलूम फलस्तीनियों की हर लिहाज से मदद के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं।